गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में हमने क्या किया, वी डिस्कस अबाउट सम बेसिक ऑफ द मेजरमेंट एंड यूनिट्स। वहाँ पे हमने पढ़ा कि मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे अगले अपने पास जो अगला टॉपिक आ जाता है, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अपने पास मेजरमेंट की यूनिट की टाइप क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो अपने पास दो टाइप की यूनिट होती है मेजरमेंट के लिए। वन इज द फंडामेंटल यूनिट्स एंड अनदर इज द डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स का तो दूसरा नाम है वो क्या है, इट इज आल्सो बेस यूनिट। इसको बोल देता है आल्सो बेस यूनिट्स। ओके, अब सबसे पहले हम पिक करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को। फंडामेंटल यूनिट को पिक करते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और उन यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है। वैसे अगर हम वर्ड की बात की जाए, फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल होता है जो हमारी मूलभूत होती है, जो बेसिक यूनिट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। अब इसको समझते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट क्या है और ये कैसे कैसे चीज़ें आपके सामने पिक्चर में आती हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में हमने क्या माना कि हमने कुछ यूनिट्स को अपने बेसिक यूनिट मान लिया और उन्हीं की टर्म में हमने बाकी यूनिट्स को बताया। तो जो यूनिट आपके पास फंडामेंटल यूनिट की टर्म में आती है उनको हम बोल देते हैं डेराइव्ड यूनिट। तो हमने कुछ यूनिट्स को बेसिक माना और उन्हीं को इंटरनेशनली मान के शुरू में उनके अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट बनाई गई इंटरनेशनली सबसे पहले। ठीक है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की, तो फंडामेंटल यूनिट में अपने पास क्या हो जाता है, हाउ वी कैन डिफाइन दिस इन रियल। हमारे पास मेजरमेंट के लिए अलग अलग क्वांटिटी होती हैं, देयर आर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो हमने क्या किया, 7 क्वांटिटी को हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कहे या बेस क्वांटिटी माना और उनके लिए जो हमने यूनिट को चूज़ किया, उनके लिए जो हमने यूनिट को बनाया, उन्हीं को हमने क्या बोल दिया, फंडामेंटल यूनिट्स बोल दिया। ठीक है। सो हाउ वी कैन डिफाइन द फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट of standard fundamental quantities हमने क्या किया, कुछ फंडामेंटल स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हमने एक्सेप्ट की इंटरनेशनली। फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट आर accepted by international convention। जो हमारे इंटरनेशनल मेजरमेंट का कन्वेंशन है, जो ब्यूरो है, उसने क्या किया, 7 यूनिट को बनाया, फंडामेंटल बनाया, बेसिक यूनिट बनाया और उन्हीं को मेजर करने के लिए जो हमने यूनिट बनाई है वो दीज आर आवर फंडामेंटल यूनिट्स। 7 क्वांटिटी बनाई हमने। अब हमारे पास कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, तो उनको लिख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, देयर आर 7 fundamental units। for 7 fundamental quantities। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट क्या क्या है। तो यहाँ से हम एक टेबल बना लेते हैं।
यहाँ से हम लिखेंगे पहले कॉलम में, यहाँ से देयर इज आवर सीरियल नंबर, यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देयर इज सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज सेवंथ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लीज पहले लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर अपने पास आ जाती है उस क्वांटिटी की यूनिट क्या है, फिर उस यूनिट का सिंबल क्या है। तो सबसे पहले अपने पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती है नंबर 1 पे, उसको हम बोल देते हैं मास, और आपने पढ़ा होगा उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, इट इज किलोग्राम। ओके, और यहाँ पे अपने पास क्या बोलता है, सिंबल क्या होता है किलोग्राम का, आपने पढ़ा होगा, इट इज केजी। नंबर 2 पे आ जाती है अपने पास लेंथ, दूसरी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है अपने पास, लेंथ होती है, और लेंथ का सिंबल क्या होता है, बताइए, लेंथ को किस में मापते हैं, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और उसका सिंबल क्या होता है, इट इज स्मॉल एम। फिर अपने पास क्या आ जाता है भाई, नंबर 3, नंबर 3 पे अपने पास आ जाती है टाइम, और जो टाइम की अपने पास है फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, इट इज सेकंड, और सेकंड का सिंबल क्या होता है, SEC। नंबर 4 पे अपने पास क्या आ जाता है, नंबर 4 पे आ जाता है अपने पास टेम्परेचर, और टेम्परेचर की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, इट इज केल्विन। इसका सिंबल होता है क्या, इट इज कैपिटल के। नंबर 5, नंबर 5 पे आता है अपने पास, नंबर 5 इज द इलेक्ट्रिक करंट, और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। ठीक है, नंबर 6 आ जाता है क्या, नंबर 6 पे आ जाती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर, इसका जो यूनिट होती है वो होती है मोल, और सिंबल होता है MOL। नंबर 7 आ जाती है अपने पास, नंबर 7 इज आवर लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसका क्या मतलब है, अगर अपने पास कोई बॉडी है, चमकदार बॉडी है, उसे लाइट रेडिएशन निकल रही है, तो उसकी चमक को मेजर करने के लिए हमारे पास ये आ गई है क्वांटिटी, जिसका नाम क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला, इसका जो सिंबल है वो है CD। सो वी हैव द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ, क्वांटिटी आर 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड लुमिनस इंटेंसिटी। अगर आपसे बोले कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं अपने पास, तो 7 हैं। कौन कौन सी हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड लुमिनस इंटेंसिटी। अब अगर बोले कि उनकी अलग अलग यूनिट बताइए, तो पहली फंडामेंटल आपके पास क्वांटिटी, मास की यूनिट है किलोग्राम, लेंथ की
मीटर, टाइम, सेकंड, टेम्परेचर, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडला। मोल आपने पढ़ा होगा, किसी हम जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे हम मोल निकाल लेते हैं। गैस के बारे में पढ़ते हैं तो भी हम गैस के मोल निकाल देते हैं। तो ये अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ये यूनिट हैं एंड दीज आर द सिंबल ऑफ दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो बच्चे ये तो हमारे पास बात हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, फंडामेंटल यूनिट्स की। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा, वी हैव डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी यूनिट जिनको हमने ड्राइव किया, किससे बनाया, फंडामेंटल यूनिट से। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं आगे अपने पास जो आ जाता है, नेक्स्ट वी हैव डेराइव्ड यूनिट्स। तो हम अब डिस्कस करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स को। ठीक है, फंडामेंटल तो वो हो गई जिनको हमने एक्सेप्ट किया, इंटरनेशनली माना कि भाई ये हमारे पास 7 यूनिट हो गई, फंडामेंटल हो गई। अब बाकी जो बच गई भाई यूनिट्स की, तो दुनिया में अगर बात की देर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सो देर आर नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सबके लिए अलग अलग सिंबल बनाना, सबके लिए अलग अलग यूनिट तैयार करना तो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, चीज़ों को याद करना काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो हमने एक आसान सा तरीका निकाला, 7 को फंडामेंटल बनाया, बाकी जितनी भी यूनिट है उन सब को क्या कर लिया, उन फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लेके आ गए हम। तो क्या बोलता है, दीज आर दोज यूनिट, दीज आर दोज यूनिट्स which are derived from the fundamental units। क्या किया भाई, ये वो यूनिट है जिनको हमने ड्राइव किया, नाम भी क्या बोला, ड्राइव्ड। इनको हमने ड्राइव किया, किससे किया, फंडामेंटल यूनिट से, which are derived from fundamental units। यस, अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे कि हमारे पास होता है क्या, एरिया होता है, एरिया, वेलोसिटी होती है, ठीक है, वॉल्यूम की बात करें, ये हमारे पास क्या है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंट डेराइव्ड यूनिट। एरिया भी ड्राइव्ड यूनिट है, वेलोसिटी भी ड्राइव्ड यूनिट है, वॉल्यूम भी ड्राइव्ड यूनिट है। जैसे हमें एरिया की बात करें भाई, एरिया आपने पढ़ा होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो क्या हो गया, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर एरिया की यूनिट बनाएं, यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, लंबाई किसमें मेजर की जाती है आपके पास, मीटर में। तो क्या होगी यूनिट, मीटर, और ब्रेड्थ भी किसमें मापते हैं हम, मीटर में। मीटर इनटू मीटर, मतलब यूनिट क्या बन जाएगी एरिया की अपने पास से, मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, एरिया की यूनिट को हमने ड्राइव किया, किसमें किया, फंडामेंटल यूनिट से। किससे निकाला, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर बन गया। इसके लिए हमने कोई अलग से क्वांटिटी नहीं मेजर की है, कोई अलग से यूनिट नहीं लिया है, ये सिर्फ किसकी टर्म में आ गया है, ये यहाँ पे आ गया हमारे फंडामेंटल यूनिट लेंथ की टर्म में ही आ गया है। ऐसे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होती है भाई बताइए, ये होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट को माने कि भाई कोई बॉडी कितनी चल के गई है, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, इसको भी हम मेजर किस में करते हैं, लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गई, उसको हम किस में करते हैं, मीटर, और नीचे टाइम किस में लेते हैं, सेकंड। तो क्या यूनिट बन गई इसकी, इसकी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी के लिए अलग यूनिट नहीं है, ये किसकी टर्म में आई है, दिस इज इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। एक तो मीटर है और नीचे क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। तो क्या कहता है कि डेराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती हैं जिनको हमने किसकी टर्म में एक्सप्रेस किया, दैट टर्म्स विद एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट। अब यहाँ पे एक और डिस्कस कर लेते हैं डेराइव्ड यूनिट हमारे पास जो आती है, डेंसिटी को देखिए। डेंसिटी, डेंसिटी आपने पढ़ी होगी,
डेंसिटी क्या होती है भाई? डेंसिटी होती है, ये होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में हमारे पास कितनी साइड आती हैं? जब भी किसी बॉडी का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें 3 साइडें होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। या अगर अपने पास क्यूबिकल बॉडी तो क्या वहाँ पे क्या हो जाता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब 3 बार साइड और से 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई में हुई है। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो भाई लेंथ की भी क्या होती है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। कितना बन गया? मीटर की पावर 3, 1 2 3 मीटर क्यूब हो गई अपने पास वॉल्यूम की यूनिट। अगर डेंसिटी की यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगी भाई? ऊपर क्या है? मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। नीचे क्या है? मीटर का क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने अभी क्या पढ़ा? वी डिस्कस्ड अबाउट द 2 मेजर थिंग्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जो हमने इंटरनेशनली मानी है कि ये हमारी 7 यूनिट है, बेसिक यूनिट है। और डेराइव्ड यूनिट वो होती हैं जिनको हमने फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में डिफाइन किया, उनके यूनिट्स को निकाल के लेके आए। तो होपफुली आपको लेक्चर से समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ उसको पीछे से पॉज कीजिए वीडियो को और दोबारा से अच्छे से देखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड स्टे एट योर होम, बी हैप्पी, स्टडी एट योर होम। थैंक यू।